तो आज अपन पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजीज। यूनिट नंबर 1 का फर्स्ट टॉपिक है अपना बेसिक टर्मिनोलॉजीज। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है अपना, यानी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अगर ये समझा तो आपको आगे के कंसेप्ट क्लियर समझेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पढ़ने वाले अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स क्या है? तो अल्फ़ाबेट क्या है? इट इज़ अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल एंड इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा। जो ये सिंबल है समीशन का, इसको आप इस टॉक की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा। क्या बोलते हैं? सिग्मा। तो यहाँ पर अल्फाबेट क्या है? इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल एंड डिनोटेड बाय सिग्मा। जो सेट जो सेट गिन सकते हैं, अपन काउंट कर सकते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स। फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है सिग्मा इक्वल्स टू 0 1। तो यहाँ पे दो है डिजिट, एक जीरो है और एक वन है। सेट में कितने डिजिट है? दो है। जीरो अलग है और वन अलग है, तो इज अ सेट ऑफ बाइनरी डिजिट। ठीक है। सेकेंड वाला क्या है अपना? सिग्मा। सेकेंड क्या है? एग्जाम्पल, सिग्मा इक्वल्स टू सेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मीन्स 0 to 9 सेट है। उसमें सिंगल डिजिट नंबर है। ठीक है। तो इट इज अ फाइनाइट सेट ऑफ सिंबल। इसको भी अपन गिन सकते हैं। सिंगल डिजिट कितने हैं इसमें? 10 है। तो जिसको गिन सकते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? फाइनाइट सेट। ठीक है। और जिसको नहीं गिन सकते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट के अपन जब टॉक में करते हैं तो अपना सेट इनफाइनाइट रहने वाले हैं और उसका अपन मैथमेटिकली सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। ठीक है। मैथमेटिकल उसकी ब्लॉक डायग्राम निकालने वाले हैं, उसका मैथमेटिकली सॉल्यूशन क्या आएगा वो अपन फाइंड आउट करने वाले हैं। फॉर इसके लिए जो अपना ये रहेगा, सेट रहेगा, वो कैसे रहने वाला है? अपना इनफाइनाइट रहने वाला है। फाइनाइट का तो निकाल सकते हैं, बट इनफाइनाइट का अपन मैथमेटिकल मॉडल अपन को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है अपना? फाइनाइट सेट अल्फाबेट्स। तो ए बी, थर्ड एग्जाम्पल क्या है अपना? सेट ऑफ ए बी। यहाँ पर क्या है? सेट सिग्मा इक्वल्स टू ए बी, मीन्स यहाँ पर सेट क्या है? दो डिजिट का। एक ए है, उसमें कौन से अल्फाबेट्स है? एक ए अल्फाबेट्स है और दूसरा कौन सा अल्फाबेट्स है? बी। तो इस सेट में दो अल्फाबेट्स है। सिग्मा इक्वल्स टू ए बी इज एन एग्जाम्पल ऑफ अल्फाबेट। फिर नेक्स्ट वाला है सिग्मा इक्वल्स टू ए बी सी, मीन्स सेट ऑफ ए बी सी अप टू जेड, मीन्स द कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स। तो यहाँ पे जो फोर्थ एग्जाम्पल है वहां पर क्या है? सिग्मा इक्वल्स टू ए बी सी इक्वल्स टू जो रहने वाला है अपना ए टू जेड। ठीक है। तो सिग्मा क्या रहता है अपना? यहाँ पर इनपुट सिंबल रहता है। टॉक में क्या रहता है? सिग्मा क्या रहता है अपना? इनपुट सिंबल, जो अपन कवर ये करने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है। तो सिग्मा क्या है अपना? सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट सिंबल। सेट ऑफ फाइनाइट इनपुट सिंबल, जो अपन सिंबल यूज करने वाले हैं। ठीक है। तो उसको अपन क्या बोलते हैं? अल्फाबेट्स बोलते हैं। उसके बाद अपन देखने वाले हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी में स्ट्रिंग, सेकेंड वन। तो स्ट्रिंग क्या है? इट इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। स्ट्रिंग को डिनोट किससे किया अपन ने? डब्ल्यू से। इनपुट सिंबल को किससे डिनोट किया अपन ने? सिग्मा से। इनपुट सिंबल को सिग्मा से। और डब्ल्यू को किससे रिप्रेजेंट? डब्ल्यू किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन? स्ट्रिंग के लिए। और वो स्ट्रिंग क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल मतलब फिक्स है, यानी इसकी साइज फिक्स रहती है जो स्ट्रिंग अपन कंसिडर करने वाले। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग इज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल एंड इट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। ठीक है। एम्प्टी स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय इप्सिलॉन। इसको क्या बोलते हैं अपन? अगर सेट एम्प्टी रहेगा और स्ट्रिंग एम्प्टी रहेगा तो उसको अपन क्या बोलने वाले हैं? इप्सिलॉन। एम्प्टी स्ट्रिंग को क्या बोलते हैं अपन? इप्सिलॉन। इप्सिलॉन। ठीक है। उसके बाद इफ एग्जाम्पल क्या है? इफ सिग्मा इक्वल्स टू 0 1, देन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0 1 0 0 इज वन ऑफ द स्ट्रिंग। तो अपन इस सेट से 1 0 0 1 स्ट्रिंग बना सकते हैं। इफ सिग्मा इक्वल्स टू 0 1, देन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द स्ट्रिंग। तो अपन इससे क्या क्या बनाने वाले हैं वो अपन इसमें देखने वाले हैं। स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग क्या रहता है? जो इनपुट सिंबल है उससे अपन उसको बना सकते हैं।
अभी अपन ने क्या देखे, सिग्मा देखे, क्या देखे, सिग्मा, ये क्या है अपना इनपुट सिंबल। और अपन ने क्या देखे, सेकेंड वन क्या देखे अपन ने, डब्लू देखे, वो क्या है अपना स्ट्रिंग है। तो अभी अपन एग्जाम्पल के तौर पे ये कंसिडर करते हैं सिग्मा अपना ए बी है, तो उससे अपन डब्लू से ए बी ए वन ऑफ द स्ट्रिंग अपन डेराइव कर सकते हैं, स्ट्रिंग वी कैन डेराइव। ओके, या ये ए बी ए वन ऑफ द स्ट्रिंग है, इसका बन सकता है किसका, सिग्मा इक्वल्स टू ए बी से। ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। और सब सिग्मा से इक्वल्स टू सपोज ए बी है, तो उससे वन ऑफ द स्ट्रिंग इप्सिलॉन भी अपन बना सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट अपन इसमें क्या देखने वाले, ऑपरेशंस ऑन स्ट्रिंग, किस टाइप से अपन ऑपरेशन स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो देखने वाले हैं। फर्स्ट ऑपरेशन हो गया अपना। अब सेकेंड ऑपरेशन है अपना कॉन्कर्नेशन ऑफ द स्ट्रिंग। क्या है कॉन्कर्नेशन ऑफ द स्ट्रिंग, अपन को स्ट्रिंग को क्या करना है, कॉन्करेट मतलब क्या करना है, जोड़ना है। इफ W1 and W2 are the two string, then concatenation of the string is denoted by W1 and W2। तो एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल के लिए अपना W1 है ए बी और W2 है अपना सी डी, तो उसका कॉन्कर्नेशन क्या होने वाला है, W1 कॉन्कर्नेट W2 क्या होने वाला है, ए बी सी डी। ठीक है, इसका मतलब होता है कॉन्कर्नेशन ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब जोड़ना। ठीक है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग रहेगा उसके बाद पीछे से कौन सा हो जाएगा, सेकंड स्ट्रिंग क्या हो जाएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको बोलते हैं अपन कॉन्कर्नेशन ऑफ द स्ट्रिंग। और इफ टू स्ट्रिंग्स आर गिवन देन द फर्स्ट स्ट्रिंग इज फॉलोड बाय द अदर इज कॉल्ड एज कॉन्कर्नेशन। मीन्स सपोज फर्स्ट इस अपना क्या है, स्ट्रिंग क्या है ए, सेकंड क्या है बी, तो इसको अपन कैसे बोलते हैं, ए इज फॉलोड बाय बी। तो ये अपना वर्ड क्या बन गया, अभी स्ट्रिंग क्या बन गया, ए बी बन गया। अब इस एग्जाम्पल में अपन ए बी के साथ साथ अपन इनपुट सिंबल 0 1 भी यूज करने वाले हैं, सिग्मा। ठीक है, सपोज अपना फर्स्ट स्ट्रिंग जो है W1 वो क्या है अपना 0 1 एंड सेकेंड वन अपना क्या है 1 0, तो उसका कॉन्कर्नेशन क्या हो जाएगा 0 1 1 0। अगर अनदर टेक अनदर एग्जाम्पल, इफ W1 इज इक्वल्स टू 0 1 एंड W2 इज इक्वल्स टू इप्सिलॉन, देन W1 कॉन्कर्नेट W2 क्या होता है 0 1 होता है। या आप कंसिडर कर सकते हैं सपोज W1 अपना 1 0 1 है और W2 अपना क्या है 0 1 0 है, तो यहाँ पे उसका कॉन्कर्नेशन क्या हो जाएगा, W1 W2 क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0। ये W1 है, ये W2 है। इप्सिलॉन को किसी भी स्ट्रिंग के साथ जोड़ा जाएगा तो स्ट्रिंग आता है, क्योंकि इप्सिलॉन मतलब क्या रहता है, नल, नथिंग। ठीक है, इप्सिलॉन मीन्स क्या रहता है, नथिंग रहता है। तो ये ध्यान में रखने वाली। नेक्स्ट ऑपरेशन अपन पढ़ने वाले हैं रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग। तो सपोज अपना W क्या है, स्ट्रिंग है, W क्या है, स्ट्रिंग है। रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग W, उसका रिवर्स क्या रहता है, W रेस टू पावर ऑफ R। ठीक है, W पावर ऑफ R। तो सपोज अपना W क्या है यहाँ पर 0 1 है, तो उसका रिवर्स क्या होने वाला है 1 0 0 1, उसका रिवर्स क्या होने वाला है 1 0। उसको क्या करने का, रिवर्स बोले तो रिवर्स ऑर्डर में रीड करने का। तो उस अपना W ए बी है, तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, W का रिवर्स क्या रहने वाला है बी ए। ठीक है, W क्या है अपना ए बी, तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है बी ए। ए बी को ऐसे रीड किया, रिवर्स कैसे रीड करते हैं अपन, राइट टू लेफ्ट, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल देखो, स्ट्रिंग क्या है अपना 1 0 0 1 0, सॉरी 1 फॉलोड बाय 2 टाइम्स 0 फॉलोड बाय 2 टाइम्स 1, तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है 2 टाइम्स 1 फॉलोड बाय 2 टाइम्स 0 फॉलोड बाय 1। तो ये इसका क्या हो गया, रिवर्स हो गया। इफ W इज इक्वल टू इप्सिलॉन है देन तो उसका रिवर्स क्या रहने वाला है, इप्सिलॉन रहने वाला है। नेक्स्ट ऑपरेशन अपन पढ़ने वाले हैं पावर स्ट्रिंग। इट इज डिनोटेड बाय W एंड ऑब्टेन बाय रिपीटिंग द स्ट्रिंग n टाइम्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ W इज इक्वल टू 0 1 देन W रेस टू 3, तो वो क्या होता है, ये 3 बार रिपीट होने वाला है 0 1
0101। इसको क्या बोलते हैं, डब्लू का पावर क्या है, 3 है, W⁻3। तो ये 3 बार रिपीट होने वाला है। सपोज डब्लू अपना क्या है, ए 101 है, तो उसका अपन को डब्लू का क्या निकलने का, पावर 2। तो कैसे वो निकलने वाला है, 101 2 टाइम्स रिपीट होने वाला है। ठीक है, एक अपन और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। सपोज अपना डब्लू क्या है, ए बी। अभी मुझे क्या करने का, उसका डब्लू का पावर 3 है, ये फाइंड आउट करने का है। तो इसका आउटपुट क्या आने वाला है, ए बी ए बी ए बी। डब्लू कितने टाइम रिपीट होने वाला है, 3 टाइम्स रिपीट होने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, पावर स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट जो ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं अपन, वो है प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द लीडिंग सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग। मीन्स क्या रहता है, जो सामने से स्ट्रिंग है, सपोज यहाँ पे एक 0101, क्या है स्ट्रिंग, 0101 है, तो इसका क्या निकालने का, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मीन सामने के जो स्ट्रिंग बन सकते हैं इससे। ये अपना क्या है, डब्लू। तो इससे सामने से जो स्ट्रिंग बनने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है, 0101। तो इसका प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग क्या है अपना, यहाँ पे क्या बनने वाला है, डब्ल्यू इज इक्वल टू सबसे पहले डब्ल्यू, फिर उसके बाद 01, फिर उसके बाद 010, उसके बाद लास्टली 0101। ये क्या है, उसका प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग बनने वाला है। ठीक है, तो प्रीफिक्स मतलब सामने से जो स्ट्रिंग बन सकते हैं इससे। तो इसकी लेंथ कितनी है, 4, तो 4 स्ट्रिंग बनने वाले। अभी सेकेंड एग्जाम्पल अपन ने कंसिडर किया है, ए बी सी डी। डब्ल्यू क्या है अपना, ए बी सी डी। इसका क्या फाइंड करने का अपन को, प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो इसका प्रीफिक्स क्या है, ए, फिर क्या रहने वाला है, ए बी, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, ए बी सी, नेक्स्ट क्या रहने वाला है, ए बी सी डी। तो इसके 4 प्रीफिक्स निकल रहे हैं, ए बी, ए बी सी, ए बी सी डी। तो इसको बोलते हैं अपन प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेशन जो अपन परफॉर्म करने वाले स्ट्रिंग के ऊपर, वो है अपना प्रॉपर प्रीफिक्स। अभी अपन ने क्या देखे, प्रीफिक्स देखे। ठीक है, तो यहाँ पर अभी अपन को क्या देखने का, प्रॉपर प्रीफिक्स। इट इज अ सेट ऑफ ऑल द लीडिंग सिंबल ऑफ द स्ट्रिंग एक्सेप्ट द स्ट्रिंग इटसेल्फ। जो स्ट्रिंग खुद बनता है उसको छोड़ के, जो स्ट्रिंग है उससे जो छोड़ के जो स्ट्रिंग बन रहे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर प्रीफिक्स। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर दिया, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0100 फॉलोड बाय 2 टाइम्स 1 फॉलोड बाय 0। ठीक है, तो प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है इसका, स्ट्रिंग का, 0, 2 टाइम्स 1, सॉरी, प्रॉपर प्रीफिक्स क्या है उसका, 0 बनेगा, फिर 01 बनेगा, फिर 011 बनेगा, 0 नहीं बनेगा, लास्टली जो आपका है ना, लास्टली वो नहीं बनने वाला है। तो यहाँ पर अपन कंसिडर करने वाले एक अनदर एग्जांपल लेने वाले। सपोज मैंने बोला ए बी सी डी, तो इसका प्रॉपर प्रीफिक्स निकालने का है। तो प्रॉपर प्रीफिक्स क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को छोड़ के जो प्रीफिक्स बन रहे हैं उसको अपन क्या बोलने वाले हैं, प्रॉपर प्रीफिक्स बोलने वाले हैं। ठीक है, तो अपना स्ट्रिंग क्या है, ए बी सी डी। तो अभी प्रॉपर प्रीफिक्स क्या रहने वाला है अपना, एक निकलने वाला ए, सेकंड निकलने वाला ए बी, थर्ड निकलने वाला है ए बी सी। ए बी सी डी नहीं निकलेगा, इटसेल्फ को छोड़ के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, प्रॉपर प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या है, प्रॉपर प्रीफिक्स ऑपरेशन ऑन दी स्ट्रिंग। नेक्स्ट ऑपरेशन जो अपन पढ़ने वाले हैं वो क्या है अपना, सफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। मीन्स जो प्रीफिक्स मीन्स सामने से जो स्ट्रिंग बन रहे थे, सफिक्स मतलब पीछे से जो स्ट्रिंग बनने वाले, उसको अपन क्या बोलते हैं, सफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू 0110, मीन्स 0 फॉलोड बाय 2 टाइम्स 1 फॉलोड बाय 0। तो इसमें सफिक्स क्या है, पहले 0 बनेगा, सफिक्स फिर 01 बनेगा, फिर 011, मतलब इस टाइप से बनेगा। तो इसको लिखते कैसे हैं, पहले लिखेंगे अपन 0, फिर उसके बाद लिखने वाले हैं 10, फिर उसके बाद क्या बनने वाला है इसका, 110, फिर लास्टली क्या बनने वाला है, 0110। तो ये क्या है इसका प्रॉपर, नहीं ये सफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे एक और दिया हुआ है, ए बी सी डी का सफिक्स क्या है। तो ए बी सी डी का सफिक्स निकालना है, तो मैं आपको बताता हूँ। सफिक्स मतलब पीछे से जो स्ट्रिंग बन रहा है। तो सबसे पहले इसका क्या बन रहा है, डी बन रहा है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है, सी डी बन रहा है, फिर उसके बाद क्या बन रहा है, बी सी डी बन रहा है, बी सी डी, और उसके बाद क्या बन रहा है, ए बी सी डी बन रहा है।
तो ये चार, इससे क्या हो रहा है, स्ट्रिंग डिराइव हो रहा है किससे, ये स्ट्रिंग से, ए बी सी डी से। अब प्रॉपर सफिक्स क्या है ऑफ अ स्ट्रिंग, ये सेम है, प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग के जैसा ही है। तो इसमें क्या है, इटसेल्फ स्ट्रिंग को छोड़ के जो बनता है, सेल्फ स्ट्रिंग को छोड़ के जो बनने वाला है, उसको क्या बोलने वाले हैं अपन, प्रॉपर सफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये एग्जाम्पल के लिए, जैसे अपना एग्जाम्पल क्या था, अभी स्ट्रिंग ए बी सी डी था डब्ल्यू, तो उसमें जो सबसे पहले सफिक्स में क्या निकलने वाला है, डी, फिर सी डी, फिर बी सी डी, फिर ए बी सी डी स्ट्रिंग इटसेल्फ निकल रहा है, तो इसको छोड़ के जो तीन स्ट्रिंग निकल रहे हैं, तो ये इसका क्या हो गया, प्रॉपर सफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर सफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर सफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखने का है। ये क्या है, ऑपरेशन ऑन द स्ट्रिंग। तो अभी अपन ने डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन देखे। तो एक ऑपरेशन अपन भूल गए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ क्या रहती है, नंबर ऑफ सिंबल प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग। सपोज अपना स्ट्रिंग है हरीश, माय नेम इज हरीश। तो यहाँ पे स्ट्रिंग में कितने हैं, 6 अल्फाबेट्स है। तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, मॉड ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल टू 6। तो ये इसकी क्या होगी, लेंथ हो गई। और यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिखे हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू 100, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 डिजिट हो गए, 1 2 3। सपोज यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल है, इसमें क्या है आपका, स्ट्रिंग क्या है, ए बी तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, 6। तो इसको कैसे लिखते हैं, मॉड ऑफ 6। इसको पढ़ते कैसे, मॉड ऑफ डब्ल्यू, तो इसका कितना है, 6। इफ डब्ल्यू इज इक्वल टू इप्सिलॉन, मीन्स इप्सिलॉन मीन्स नथिंग, एम्प्टी। तो उसके लिए अपन क्या बोलते हैं, देन द लेंथ ऑफ दिस डब्ल्यू इज 0। तो अभी अपन ने कितने ऑपरेशन देखे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, पहले अपन ने देखा व्हाट इज स्ट्रिंग, फिर उसके बाद देखा अपन ने लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, फिर उसके बाद अपन ने देखे रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग, कॉन्केटेनेट देखा अपन ने, फिर उसके बाद प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग देखा, फिर प्रॉपर प्रीफिक्स देखा, प्रीफिक्स। इसके बाद 6 अपन ने देखा है सफिक्स, और फिर इसके बाद प्रॉपर सफिक्स, प्रॉपर सफिक्स। ये अपन ने ऑपरेशन ऑन स्ट्रिंग देखे, डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म एंड मैनी मोर ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म, बट अपने जो काम में आने वाला है वो अपन ने यहाँ पर अभी देखे। तो आज अपन ने देखे व्हाट इज अल्फाबेट्स, व्हाट इज स्ट्रिंग, व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन द स्ट्रिंग्स वी कैन परफॉर्म। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखने वाले हैं व्हाट इज लैंग्वेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे आगे के टॉपिक रिलेटेड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।